देखिए मारिया, एक तो बात यह है कि बड़ा सवाल तो यही है कि अचानक ये फिर एक्टिव क्यों हो गए हैं। उसकी वजह यह है कि इस वक्त अपोजिशन जो है वो इररेलेवेंट हो चुकी थी, हो नहीं रही थी बल्कि हो चुकी थी, और इसलिए ये दोबारा एक्टिव हुए हैं। लेकिन हैरानकुन तौर पर आप ये देखें कि इनको जलसा करना चाहिए था KPK में, कहीं पे पंजाब में, वफाक में, उन जगहों के ऊपर जहाँ पे इमरान खान की हुकूमत है, लेकिन इन्होंने जलसा जाकर किया कराची में। और देखें एक और चीज़, अगर आप देखें कि कल से खैर इस पर बहस हो रही है, जलसा कामयाब था या नाकाम था। मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूँ कि जब 8-10 हज़ार लोग मौजूद हों, चाहे वो मदरसे के कारकुनान हों या जो जिस तरह से भी हों, तो आप उसको नाकाम जलसा तो बहरहाल नहीं कह सकते। वो एक कामयाब जलसा ही होता है, 8-10 हज़ार लोग जिसमें होते हैं वो एक कामयाब जलसा होता है, लेकिन तादाद के हवाले से। लेकिन अगर आप पॉलिटिकली आप देखें तो सियासी तौर पर कामयाब जलसा आप उस वक्त कहेंगे जब उसमें होने वाले ऐलानात में कोई वजन हो। अब आप मुझे बताएं, कल का ये जलसा टोटल अगर आप देखें तो ये कुछ 6 घंटों का था ये जलसा, लेकिन इसमें से निकला क्या? 2 बातें। लोगों, इनकलाब के लिए तैयार हो जाओ, उठ खड़े हो इनकलाब के लिए, चलें जी उठ के खड़े हो गए, अब हुक्म करें। अगली बात यह है कि जी इस्लामाबाद की तरफ मार्च करना होगा, तो कब करना होगा? कोई जवाब नहीं। देखिए PDM क्यों बनी थी? PDM बनी थी हुकूमत गिराने के लिए, लॉन्ग मार्च करने के लिए, इज्तिमाई इस्तीफों के लिए। ये तीनों चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, तो इसलिए ऐलान कोई ऐसा ठोस नहीं किया गया। फिर उसके बाद यह है कि एक तरफ तो PDM की जमातें आमने सामने, आप अगर देखें पीपल्स पार्टी, मौलाना फजल रहमान ने पहले कहा कि पीपल्स पार्टी ने हमारी पीठ में छुरा घोंपने की पूरी कोशिश की। बिलावल ने कहा कि हमने दोस्तों को बड़ा समझाया, उन्होंने हमारी बात नहीं मानी। फिर उसके बाद आप ये देखें कि बिलावल यहाँ पे कराची में खड़े होकर शहबाज शरीफ साहब, एक तरफ तो पहले मौलाना साहब एक दिन पहले कह रहे हैं कि हमने पीपल्स पार्टी को टारगेट नहीं करना, और अगले दिन शहबाज शरीफ साहब बैठ के वहाँ पे आंसू बहा रहे हैं और कह रहे हैं मैं अश्कबार हो गया हूँ कराची के हालात देखकर। लेकिन इतराज इमरान खान पर है। 18वीं तरमीम के बाद पीपल्स पार्टी है वहाँ पे, आप पीपल्स पार्टी पे तनकीद भी नहीं करना चाहते, और कराची के हालात देख के आप आंसू भी बहा रहे हैं। और इसके अलावा जो एक इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, अंदरूनी लड़ाइयाँ। मियां नवाज शरीफ की भी कल अगर आपने तकरीर देखी हो तो उनकी बॉडी लैंग्वेज वो नहीं थी, वो जो गरजते थे, बरसते थे और बड़ी बड़ी धमकियां देते थे। एक चीज़ तो वाज़ेह हो गई, जो हम हमेशा कहते थे कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो चंद शख्सियात को नहीं, फौज के पूरे इदारे को टारगेट कर रहे हैं, और कल उन्होंने इशारों कनायों में पूरे इदारे को ही टारगेट किया। पूरी 6-7 लाख की जो फौज है, पूरी फौज को कल उन्होंने टारगेट किया, ना सिर्फ ये कि फौज की क़यादत को। और फिर आप देखें मरियम साहबा जो हैं वो उनको नहीं जाने दिया गया क्योंकि वहाँ पे शहबाज शरीफ मौजूद थे। और ये मैं आपको खबर आपके साथ शेयर कर सकता हूँ कि मरियम साहबा जो हैं, क्योंकि ये फैसला हो चुका है कि आप पार्टी को शहबाज शरीफ लीड करेंगे और मरियम साहबा शहबाज शरीफ के अंडर काम करेंगी, लेकिन मरियम साहबा फैसला कहां पे हुआ? ये शरीफ खानदान के अंदर फैसला हुआ है, लेकिन मरियम साहबा ज़हनी तौर पर इस फैसले को कबूल नहीं कर रही। PDM के इजलास में भी मरियम साहबा ने जबरदस्ती शिरकत की वीडियो लिंक के जरिए, और कराची जलसे में भी खैर यहाँ पे आके उनको शहबाज शरीफ के कहने पर रुकना पड़ गया। लेकिन वो जाहिर है फिर नवाज शरीफ ने जब तकरीर की तो मरियम ने ट्वीट करके कहा कि बयानिया वही है जो नवाज शरीफ कहेंगे, बाकी सब रद्द अमल है। और एक और चीज़ मैं आज का नहीं देख सका प्रोग्राम से पहले, लेकिन कल रात तक जब मैंने देखा था तो मरियम नवाज साहबा ने जो ट्विटर के ऊपर रीट्वीट किए थे वो सिर्फ नवाज शरीफ के जो क्लिप्स थे वो रीट्वीट किए थे, नवाज शरीफ साहब के जो वहाँ पे खिताब में कही गई बातें थी वो रीट्वीट की थी। शहबाज शरीफ की कही गई किसी भी बात को उन्होंने कल रात तक रीट्वीट नहीं किया था। आज का मुझे नहीं पता, मैं देख नहीं सका। ठीक है अदील, जिस चीज के लिए PDM बनाई गई थी, हुकूमत को गिराने के लिए, या फिर जिस तरह अभी सिद्दीक ने बात की है कि इज्तिमाई इस्तीफों की बात हुई थी, वो सब कुछ तो हुआ नहीं, तो अब PDM किस एक पॉइंट पर आगे आना चाह रही है या मार्च करना चाह रही है? बेस क्या है, लॉजिक क्या है जो मार्च की तरफ जा रही है? देखिए मारिया, जिस तरह इमरान खान के नाकदीन ये कहते हैं ना कि इमरान खान को अच्छी टीम नहीं मिली, तो मैं अक्सर कहा करता हूं कि इमरान खान को अच्छी अपोजिशन भी नहीं मिली। अच्छा, अब देखें कि अपोजिशन जो होती है ये हुकूमत के लिए होती है, यानी ये हुकूमत को या राह रास्त पे लाती है या उसको टफ टाइम देती है, उसको क्रिटिसाइज करती है। ये ऐसे लगता है कि ये अपोजिशन के लिए बनी हुई है। और एक तो PDM के अंदर अपोजिशन है, फिर जो सबसे बड़ी अपोजिशन जमात है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जिसके अपोजिशन लीडर हैं, उसके अपने अंदर भी अपोजिशन है। और यही वजह है कि 3 साल का अरसा गुजर गया है, ये अभी तक हुकूमत को जरा बराबर भी कोई टफ टाइम नहीं दे सके। अब जहां तक ताल्लुक है कल का, वैसे तो बहुत से लोगों के लिए उन्होंने कोई उम्मीदें बंधा दी हैं कल का इस्लामाबाद का वो लॉन्ग मार्च का ऐलान करके, लेकिन जिस तरह सदीक बात कर रहे हैं वाकई उसमें कोई लाहा अमल नहीं है। कोई अच्छा जो इनकलाब के लिए खड़े हो जाओ उसके लिए कोई नजरिया होता है, चले नजरिया ना भी हो, को सियासी नारा होता है। मसलन इमरान खान आए थे, 126 दिन का धरना दिया था, वो एक 4 हलकों का एक वो नारा लगाकर आए थे कि इन 4 हलकों को खोल दें। अच्छा, इनके पास इनको खुद ही अंदाजा नहीं है कि इन्होंने करना क्या है। अच्छा, अब ये फिर एक माहौल बनाया जा रहा है।
अब ये माहौल तो काफी दिनों से नजर आ रहा है, लेकिन अब ये जो नैरेटिव है इसको स्ट्रेंथन किया जा रहा है जी, कि इंतखाबात जो हैं ये शायद वक्त से पहले हो जाएं, और इस पे मुख्तलिफ कियास रहियां भी शुरू हो गई हैं। और इस पे मुझे तो समझ नहीं आती, ये इंतखाबात वक्त से पहले जो है, ये जो माहौल बनाया जा रहा है जी, 2022 में शायद जी कोई इंतखाबात का साल हो जाएगा, या 2000, अब ये देखें किस तरह इंतखाबात जो है वो वक्त से पहले होंगे। अगर इमरान खान खुद ना चाहें, अगर इमरान खान खुद ना चाहें तो इंतखाबात वक्त से पहले नहीं हो सकते। और वक्त से पहले इमरान खान क्यों कराएंगे? ये वो साल है, यानी 3 साल तो इन्होंने गुजार दिए जैसे तैसे करके, लड़ते झगड़ते, नारे अपने एहतसाब के लगाते। अब जब कुछ कर दिखाने का वक्त है और इसको एग्जीक्यूट ही अगर करना चाहे तो इनको साल से सवा साल चाहिए। अवाम को कुछ डिलीवर किए बगैर ये कैसे इंतखाबात में जाएंगे? अच्छा, फिर खुद पीडीएम में इस हवाले से कंफ्यूजन है। वो शहबाज शरीफ जो कह रहे हैं जी कि इनको बहा कर ले जाएंगे, मौलाना की कियादत में हम जो हैं वो इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे। फिर वही आज बात करते हुए कहते हैं कि हम 2023 के इंतखाबात शफाफ चाहते हैं, खुद क्लैरिटी नहीं है। तो वो अपोजिशन से वो माहौल बन ही नहीं पा रहा। बहरहाल कुछ लोगों के लिए उन्होंने कल कोई उम्मीद की किरण कोई जगाई है। अच्छा, वैसे तो ये जमहूरियत में अदील दो बड़ी जमातें हैं। अगर मैं ऑपोजिशन की बात करूं, एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून। अगर जिस तरह से उन्होंने कराची की बात करें जहां पर उन्होंने जलसा किया है, तो वहां पर दो अलग बड़ी जमातें, दो मुख्तलिफ तहरीके किस तरह से चला पाएंगी? क्या आपको लगता है ये पॉसिबल होगा? देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बगैर, अच्छा सिस्टम में स्टेक होल्डर्स अगर अपोजिशन में तो दो बड़ी जमातें हैं, उनमें से एक जमात भी अगर इनके साथ एक पेज पे नहीं आती तो ये कुछ भी नहीं कर सकते। मौलाना के कौन से स्टेक्स हैं? बाकियों के तो है ही नहीं है। अगर सिस्टम को डिस्टेबलाइज करना, पॉलिटिकल सिस्टम को, जिसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी सूरत नजर नहीं आती, उसकी वजह कि वो क्यों लूज करें। बल्कि इन्होंने ये जेस्चर देने की मारिया कल कोशिश की कि जी नहीं, हमारे हदफ पे नहीं है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यह तय कर लिया है कि मुस्लिम लीग नून जो है उसको अब टारगेट करना है। इस हवाले से पंजाब में अगला वो प्लान कर रहे हैं, तो उनका जो मैच पड़ना है वो इनके साथ पड़ना है। बहरहाल राहें जुदा हो चुकी हैं इनकी आपस में, और ये जो अपोजिशन है, ये जैसे कि मैंने पहले कहा, ये अपोजिशन के लिए अपोजिशन है। हुकूमत अपने लिए जो है वो इतना जो टफ टाइम अपोजिशन ने हुकूमत को देना था, हुकूमत खुद ही काफी है। हुकूमत में मौजूद लोग जिन्होंने 3 साल अपने आप को टफ टाइम दिया है। मैं सदीक की तरफ यही पॉइंट लेके जाना चाहती कि सदीक, एक पॉइंट जो अपोजिशन भी बार बार उठाती है और जो अवाम भी उठाती है कि 3 साल कारकर्दगी जो उन्होंने पेश की है उसमें कोई खातिर खा उस तरह से नहीं था। महंगाई की अगर मैं खासकर स्पेसिफिकली बात करूं, क्योंकि अवाम को एट द एंड रोटी, चीनी, आटे की प्राइस से ही असर पड़ता है। तो ये भी तो एक पॉइंट है जो वैलिड है, जो अपोजिशन उठाती है। देखें मारिया, यकीन करें, अगर अवाम को इस बात का 50% भी यकीन और एतमाद होता कि पीडीएम जो सियासत कर रही है वो अवाम के मसाइल की कर रही है, पीडीएम अवाम के हकीकी जो एक मसाइल हैं उनके लिए सियासत कर रही है, और वो वाकई अवाम को रिलीफ दिलवाना चाहती है, वो वाकई महंगाई कम करवाना चाहती है, तो यकीन करें लाखों लोग इस अपोजिशन के साथ इस्लामाबाद आ जाते और इस हुकूमत का चलना नामुमकिन था। लेकिन मसला क्या है? मसला ये है, आपको याद होगा जब अपोजिशन और हुकूमत बैठे, जब FATF के मामले में कानून साजी करनी थी, हुकूमत ने अपोजिशन को समझाया और उन्हें कहा कि देखें ये मुल्क का मसला है, अगर हम ये कानून साजी नहीं करते खुदा न खास्ता ब्लैक लिस्ट हो सकते हैं, आप आएँ हमारे साथ बैठें, तो आप बताएं आपके क्या मसाइल हैं, हम आपके साथ बार्गेन करने को तैयार हैं। लेकिन क्या किया अपोजिशन ने? अपोजिशन ने जो लिस्ट दी थी ना मारिया, उस लिस्ट के ऊपर ये नहीं लिखा हुआ था कि ये आटा सस्ता कर दें, चीनी सस्ती कर दें, पेट्रोल सस्ता कर दें, ये चीज़ सस्ती कर दें, अद्वियात सस्ती कर दें, ये मसाइल नहीं लिखे थे। उसके ऊपर क्या लिखे हुए थे? उसके ऊपर लिखा हुआ था कि ये 26 तरमीम या बताएं 30 तरमीम नैब कवानीन में कर दें, और एक एक कानून, वो जिस तरह कहा जाता है ना कि तुम मुझे फेस दिखाओ, मैं तुम्हें उसके मुताबिक जो रेलिवेंट शेक है वो तुम्हें दिखा दूंगा। तो उन्होंने ये उसमें एक देखा, शायद अब्बासी साहब को किस तरमीम से फ़ायदा हो सकता है, उन्होंने कहा ये तरमीम कर दें। एहसन इकबाल साहब को किस नैब के कानून की तब्दीली से फ़ायदा हो सकता है, ये तब्दीली कर दें। मसला यह है, अवाम को पता है कि ये अवाम के इश्यूज़ के लिए नहीं खड़े, और फिर जो आज अवाम मसाइल का सामना कर रही है वो इन्हीं के दिए गए मसाइल हैं। फिर एक और चीज़ मारिया देखें, एक है कि आपने महंगाई की बात की, बिल्कुल है। अब महंगाई कैसे कम हो सकती है?
एक ये हो सकता है कि वो सब्सिडी दे हुकूमत, दूसरा ये हो सकता है कि आवाम लोगों की हुकूमत जो है वो लोगों की बाइंग कैपेसिटी को बढ़ाए, लोगों को फैसिलिटेट करे, उसके ऊपर काम भी किया जा रहा है। महंगाई को कंट्रोल करने के हवाले से हुकूमत की नाकामी है, बहुत बड़ी नाकामी है, बहुत बड़ी नाअहली है, ब्यूरोक्रेसी की भी नाकामी है और ब्यूरोक्रेसी हुकूमत के अंडर है। लेकिन ये हम नहीं कह सकते कि 3 साल में कुछ नहीं हुआ। इस वक्त पूरी दुनिया में इस वक्त सबसे बड़ा मसला क्लाइमेट चेंज का है, उसके ऊपर पाकिस्तान जो काम कर रहा है, इसके जरिए पाकिस्तान दुनिया भर में सफारतकारी कर रहा है अपनी। इस मामले के ऊपर पाकिस्तान को अप्रिशिएट किया जा रहा है। हेल्थ कार्ड आप पूछें उन लोगों से जाके बैकवर्ड इलाकों के, हम यहाँ पे हमें तो हमारे रेफरेंस भी होते हैं, बहुत हमें मौके होते हैं, पूछें बैकवर्ड इलाके के लोगों से, जब से हेल्थ कार्ड आए बड़े बड़े हॉस्पिटल छोटे छोटे शहरों में बनना शुरू हो गए, देहातों में बनना शुरू हो गए, पूछें जाके लोगों से एहसास प्रोग्राम के तहत जो उनके साथ बात कर रहे हैं